121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। पुलिस प्रशासन या फिर सत्संग का आयोजन करने वाला बाबा? पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। क्या वहाँ भगदड़ जाम की वजह से मची? जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने। सत्संग का परमिशन होने के बावजूद वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? ये सवाल हमारे नहीं है, वहाँ के पीड़ितों और चश्मदीदों का है। यूं सत्संग का होना आम है, लेकिन इस तरह की घटना होना आम नहीं है। इस घटना में 121 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कोई भी इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार इस पर सफाई तो दे रही है, लेकिन ना वहाँ के पुलिस प्रशासन पर इसकी कोई कार्रवाई हुई है और ना ही बाबा पर FIR दर्ज अभी हुई है। FIR दर्ज सत्संग को आयोजन करने वाले पर हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस 121 जिंदगियों के लिए कौन जिम्मेदार है। FIR में क्या क्या दर्ज हुआ है? इस घटना के होने के बाद यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार यानी 2 जुलाई को कहा कि स्थानीय उपदेशक नारायण सकार हरि यानी भोले बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन जब इस मामले की पहली FIR दर्ज की गई तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 110, 126(2) यानी गलत तरीके से रोकना, 223 और 238 यानी अपराध के सबूतों को गायब करने या अपराधी को छिपाने के लिए गलत जानकारी देना के तहत मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन बाबा का नाम FIR में नहीं है। कमाल की बात है ना, जिस बाबा को देखने सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसी बाबा का नाम नहीं है। यही नहीं, अभी सच बाकी है। कैसे मची भगदड़? सब इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे की शिकायत पर दर्ज FIR में कहा गया है कि आयोजकों ने कार्यक्रम में करीब 80,000 श्रद्धालुओं को एकत्र होने की अनुमति मांगी थी, जबकि कार्यक्रम 2.5 लाख से ज्यादा लोग एकत्र हो गए। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की वजह से GT रोड पर जाम लग गया। FIR में आगे लिखा है, मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के बाद करीब 2 बजे कार्यक्रम स्थल से निकलते समय जाम होने की वजह से श्रद्धालु खेतों के रास्ते निकलने लगे। खेतों में धूल मिट्टी और कीचड़ होने की वजह से वहां भगदड़ मची, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। ये पुलिस FIR में दर्ज थ्योरी है, लेकिन मीडिया में आ रही ग्राउंड रिपोर्ट से उसमें जो थ्योरी आ रही है वो कुछ अलग ही है। थ्योरी नंबर 2, इस घटना पर पुलिस ने बताया कि गर्मी और उमस होने की वजह से सत्संग में भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई। इस पर सवाल ये है कि आखिर जब वहां पर इतने लोगों के इकट्ठा होने की खबर थी तो वहां गर्मी से बचने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन इसका ध्यान नहीं रखा? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए? थ्योरी नंबर 2, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे सत्संग खत्म हो गया था। इसके बाद बाबा का काफिला पहले निकल गया और लोगों को अंदर ही रोक लिया गया और लोगों से कहा गया कि बाबा के जाने के बाद ही लोगों को जाने की मंजूरी मिलेगी, ताकि रोड पर जाम न लगे और बाबा आसानी से निकल सके। इस बीच लोग वहां से निकलने के लिए खेतों से निकलने लगे और कीचड़ में फंस गए। फिर भगदड़ मच गई और 121 लोगों की जान चली गई। कौन है बाबा नारायण साकार? जिस बाबा की सत्संग में भगदड़ मची उनका नाम नारायण साकार उर्फ सूरजपाल सिंह है। सत्संग सुनाने से पहले ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। सूत्रों के अनुसार 58 वर्षीय सिंह कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव के एक दलित परिवार से हैं, जो हाथरस से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, या यूं कहें कि जहां ये घटना हुई है वहां से 65 किलोमीटर करीब दूर है। भगदड़ के बाद सिंह के गांव का दौरा करने वाले एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक लगभग 1 दशक तक पुलिस बल में सेवा देने के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उनकी आखिरी पोस्टिंग आगरा में थी। हालांकि सटीक तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि सिंह ने 1990 के दशक में पुलिस की नौकरी छोड़ दिया था। बहादुर नगर गांव की प्रधान नाजिस खानम के पति जफर अली ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह शादीशुदा हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम भोले बाबा रख लिया, जबकि उनकी पत्नी को मातोश्री के नाम से जाना जाता है। अली ने बताया कि सिंह का परिवार संपन्न था और वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके बड़े भाई कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जबकि उनके छोटे भाई राकेश जो एक किसान है अभी भी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। हमने जो आपको थ्योरी बताई उसमें 2 तरीके से 2 लोग जिम्मेदार माने जा सकते हैं, एक बाबा और दूसरा प्रशासन। और पहले FIR में
बाबा का नाम नहीं है और प्रशासन ने अब तक इस पर किसी भी पुलिस अधिकारी पर अब तक एक्शन नहीं लिया है। अब इससे साफ है कि इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को अभी तैयार नहीं है, ना ही सरकार, ना ही प्रशासन और ना ही बाबा। तो ये थी हाथरस कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।